इमेजिन कीजिए रात के वक्त आप बैठ के मोबाइल चला रहे हैं और एकदम से पूरा नेटवर्क चला जाए। नॉर्मल लगेगा, पर अब आप यह पाते हैं कि घर के बाकी के मोबाइलों के साथ भी यही हुआ है। वाईफाई भी अगर है तो वो भी काम करने बंद करने लगा। टीवी भी ऑन करने गए तो नो सिग्नल दिखा रहा। धीरे धीरे अब आपके घर के सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस भी काम करने बंद करने लगे और फिर अचानक से घर की लाइट भी चली गई। आपके शहर के जगह जगह के ट्रांसफार्मर भी ब्लास्ट करने लगे और जब आप आसमान के तरफ देखें तो छोटे बड़े ब्लास्ट भी दिखने लगे। ऐसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे आप? यह सिर्फ एक कल्पना ही नहीं बल्कि हकीकत है दोस्तों, जैसा कुछ पास्ट में भी हुआ था और आगे भी 2025 के आसपास होने वाला है। दरअसल बात यह है कि हमारे सूरज का मैग्नेटिक पोल हर 11 साल में फ्लिप होते रहता है। इस दौरान जब इसके मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टर्बेंस पीक पे रहता है तब यह बड़े बड़े CMAs और सोलर फ्लेयर्स प्लैनेट्स के तरफ छोड़ते रहता है। 11 साल की इस सोलर साइकिल के शुरुआती में तो यह छोटे छोटे सोलर फ्लेयर्स छोड़ता है, लेकिन अंत में एक्सट्रीम लेवल तक भी पहुंच जाता है। जिस वक्त यह इतना पावरफुल सोलर फ्लेयर्स छोड़ता है कि धरती की मैग्नेटोस्फीयर और आयनोस्फीयर जैसी सारी एटमॉस्फेयर को खतरनाक तरीके से प्रभावित करके जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म क्रिएट कर देता है, जिससे यहाँ की पावर सिस्टम डैमेज हो जाती है। जगह जगह के ट्रांसफार्मर ब्लास्ट करने लगते हैं। स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट से कनेक्शन भी टूट जाता है। इंटरनेट्स बंद हो जाते हैं। रेडियो कम्युनिकेशन और GPS काम करने बंद करने लगते हैं और सारे तरह के ELF वेव्स के बेस्ड पे काम करने वाले डिवाइसेस भी डिसेबल हो जाते हैं। 1755 से इस सोलर साइकिल को ट्रैक में रखना शुरू किया गया था। तब से काफ़ी सारे बड़े बड़े सोलर फ्लेयर्स आए, लेकिन बड़ा प्रभाव नहीं दिखा क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उतनी नहीं हुई थी। लेकिन 2003 तक जब इन सब में थोड़ा बहुत एडवांसमेंट हो चुका था और जब 1996 में शुरू हुई 23वीं सोलर साइकिल का पीक टाइम चल रहा था, तब 29, 30 और 31 अक्टूबर को सूरज ने इतने बड़े बड़े सोलर फ्लेयर्स छोड़े जो डायरेक्टली धरती की तरफ बढ़ के एक्सट्रीम लेवल का जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म क्रिएट कर दिया। इसको हेलोवीन स्टॉर्म भी कहा जाता है, जिसकी वजह से धरती की अधिकतम सैटेलाइट से कनेक्शन टूट गई थी। रेडियो सिस्टम, GPS सिस्टम और रडार सिस्टम भी काम करने बंद करने लगे थे, जिसकी वजह से एयरलाइन फ्लाइट में भी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हुआ और वे रेडिएशन से बचने के लिए नीचे उड़ने लगे थे, जिसकी वजह से $1 लाख पर फ्लाइट का नुकसान भी हुआ। अंटार्कटिका में कोई साइंस ग्रुप भी था जिससे 5 दिन का कम्युनिकेशन ब्लैकआउट भी रहा। अभी हम 25वें सोलर साइकिल के बिगिनिंग स्टेज में हैं। कई सारे रिसर्चर्स भी कह रहे हैं कि 2025 के आसपास जब ये पीक टाइम पे होगा तो इफेक्ट्स नॉर्मल नहीं दिखेंगे। पहले तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी नहीं हुई थी, इसलिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अभी तो अधिकांश लोग इसी पे डिपेंडेंट है, तो कल्पना कर ही सकते हैं कि प्रभाव कितना होगा। 2022 तक स्पेस में अप्रॉक्स 7000 सैटेलाइट्स हो चुके हैं और 20,000 प्लस डेब्रिसेस। तो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म के वक्त कनेक्शन लॉस्ट होने की वजह से इसके बीच कोलिजन्स भी दिख सकते हैं। और आपको पता है गवर्नमेंट इसके लिए आपको कैसे तैयार कर रहे हैं? डिजिटलाइजेशन लाके। बी प्रिपेयर्ड गाइज। उस आने वाले ब्लैकआउट के वक्त कम से कम बेसिक नीड्स, भोजन और पानी का ही तैयारी करके रखें। कोई ठीक नहीं है, युग परिवर्तन का समय भी चल रहा है, तो बड़े सोलर फ्लेयर्स भी आ सकते हैं जिससे महीनों तक का भी ब्लैकआउट भी रह सकता है।